अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की तुमसे जल्दी बोर हो जाए, उसकी रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए जीरो हो जाए और वो तुम्हें छोड़कर चली जाए, तो एक सिंपल काम करो, अपनी पूरी दुनिया उसके आसपास घुमाना शुरू कर दो। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। जब उन्हें कोई लड़की पसंद आती है तो अचानक से उनका करियर, उनके दोस्त, उनका जिम, उनके गोल सब कुछ बैक सीट पर चला जाता है। तुम उसे पेडेस्टल पर बिठा देते हो। तुम अपना शेड्यूल उसके हिसाब से एडजस्ट करने लगते हो और तुम्हें लगता है कि रोमांटिक है। बायोलॉजी के हिसाब से ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। एक लड़की सबकॉन्शियसली ऐसे लड़के से दूर भागती है जिसका उसके अलावा और कोई पर्पस ना हो। वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे उस फाउंडेशन की जो एक रियल हाई वैल्यू मैन को एक एवरेज मैन से अलग करती है। आज हम बात करेंगे पर्पस ओवर परसूट की। क्यों तुम्हारा मिशन, तुम्हारा काम और तुम्हारा डिसिप्लिन हमेशा नंबर वन प्योरिटी होना चाहिए, और क्यों ये माइंडसेट फीमेल साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक होता है। फोकस करो, ये वीडियो तुम्हारी डेटिंग लाइफ और तुम्हारी पर्सनल लाइफ दोनों को परमानेंटली बदल देगी। समझने की कोशिश करो कि एक औरत एक्चुअली में क्या ढूंढ रही है। इवोल्यूशन के टाइम से ही औरतें उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती आई हैं जो ट्राइब को लीड करते थे, जो रिसोर्सेज लाते थे और जिनकी एक डायरेक्शन होती थी। जब तुम उसे अपना मिशन बना लेते हो तो तुम उसे डायरेक्टली बता रहे हो कि तुम्हारे पास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई पर्पस नहीं है, तुम्हारे पास लीड करने के लिए लोग नहीं है और तुम्हारी लाइफ खाली है। तुम चाहते हो कि वो आकर उस खाली लाइफ को भरे। ये एक लड़की के ऊपर बहुत बड़ा और अनफेयर बर्डन डालना है। एक हाई वैल्यू मैन एक चलती हुई ट्रेन की तरह होता है। उसकी एक डेस्टिनेशन होती है। अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की भी आती है तो वो उस ट्रेन में बैठती है और जर्नी को एंजॉय करती है। और अगर वो लड़की उस ट्रेन से उतर भी जाती है तो ट्रेन रुकती नहीं है, वो अपने रास्ते पर चलती रहती है। तो तुम्हारा पर्पस क्या है? क्या तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? क्या तुम अपना यूट्यूब चैनल बिल्ड कर रहे हो और अपनी एडिटिंग और कंटेंट पर घंटों मेहनत कर रहे हो? या तुम जिम में अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हो? वॉट एवर इट इज, तुम्हारा ऑब्सेशन तुम्हारी ग्रोथ होना चाहिए, वो लड़की नहीं। जो मर्द अपने मिशन और पर्पस को पूरा करने में लगा होता है उसके पास टाइम की कमी होती है। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सिंपल रूल है, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर तुम दिन के 24 घंटे उपलब्ध हो और उसका टेक्स्ट मैसेज आते ही 2 सेकंड में रिप्लाई कर देते हो तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तुम उसे इनडायरेक्टली बता रहे होते हो कि तुम्हारा टाइम फ्री है और तुम लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहे। लेकिन जब तुम रात को लेट तक अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, सुबह उठकर अपना सीधे जिम स्प्लिट हिट कर रहे हो, तुम बिजी हो, तुम मैसेज इग्नोर नहीं कर रहे, तुम एक्चुअली में उपलब्ध नहीं हो। जब तुम 2 घंटे बाद उसे रिप्लाई करते हो तो वो डेफिनेटली तुम्हारे बारे में सोचने लगती है कि तुम क्या कर रहे होगे, तुम इतने बिजी क्यों हो। ये मिस्ट्री, ये डिस्टेंस अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करता है। तुम्हें फेक इग्नोर गेम नहीं खेलना है, तुम्हें एक्चुअली में अपने पर्पस में इतना बिजी होना है कि तुम्हारे पास फालतू टाइम ना बचे। पर्पस सिर्फ पैसा कमाना या बिजनेस बनाना नहीं होता। पर्पस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और एक प्रोटेक्टर माइंड सेट को डेवलप करना। सोसाइटी चाहती है कि मर्द सॉफ्ट बन जाए, पर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फ्रेम तब बनता है जब तुम अपनी आसपास की चीजों का चार्ज लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक पावरफुल ब्रीड का डॉग है जैसे एक पिटबुल, उसको ट्रेन करना, उसको सोशलाइज करना, उसके एग्रेशन को कंट्रोल करना और उसको एक डिसिप्लिन गार्ड डॉग बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दिखाता है कि तुम्हारे पास पेशेंस है, अल्फा एनर्जी है और तुम केओस को कंट्रोल करना जानते हो। औरतें इस चीज को नोटिस करती हैं जब वो देखती हैं कि तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, चाहे वो तुम्हारी डाइट हो, तुम्हारा डॉग हो या तुम्हारा बिजनेस हो। तो वो समझ जाते हैं कि तुम्हारे पास एक सॉलिड एंकर है। अगर कल को लाइफ में कोई तूफान आया तो तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लोगे। ये प्रोटेक्टर एनर्जी उसको तुम्हारे साथ सेफ फील करवाती है। योर फ्रेम इज योर यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के सेंटर में हमेशा सन होना चाहिए और वो सन है तुम्हारा पर्पस। एक लड़की तुम्हारी लाइफ का सेंटर कभी नहीं हो सकती। वो एक प्लेनेट है जो सूर्य के आसपास घूमेगा। अगर तुमने उसको अपनी लाइफ का सेंटर बना दोगे तो तुम्हारा यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। जब तुम उसके पीछे भागना बंद करते हो और अपने गोल्स के पीछे भागना शुरू करते हो तो डायनेमिक रिवर्स हो जाते हैं। अब तुम चेज नहीं कर रहे, अब तुम एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसको लड़कियां चेज करती हैं। तुम दी हंटर से दी प्राइज बन जाते हो। उसको प्रूव करने दो कि वो तुम्हारी इस हाई वैल्यू जर्नी का हिस्सा बनने के लायक है या नहीं। आज का एक्शन प्लान बहुत डीप है। अपने आप से पूछो, अगर कल तुम्हारी डेटिंग लाइफ पूरी तरीके से ओवर हो जाए तो तुम्हारे पास जीने के लिए क्या बचेगा? तुम्हारा लाइफ में मिशन और पर्पस क्या है? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है तो अपना फोन बंद करो, एक पेपर उठाओ, अपने गोल्स लिखो और उन गोल्स पर इतनी मेहनत करो कि बाकी सारी चीजें धुंधली पड़ जाएं। बिल्ड योर एम्पायर फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस आएंगे टेक्टिकल ग्राउंड्स पर। हम बात करेंगे मास्टरिंग द आर्ट ऑफ आई कॉन्टेक्ट की। अगर तुम अपने पर्पस पर सेट हो तो उस पावर को अपनी आंखों से कैसे प्रोजेक्ट करना है।
वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। गेट टू दी वर्क, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।